दोस्तों, दो चुड़ैलों का आपस में लड़ना या दो औरतों का आपस में लड़ना और उसके बीच में एक मर्द का पड़ जाना और मर्द के पड़ने के बाद दोनों को ये लगना कि नहीं ये तो अपनी संपत्ति हड़प रहा है, चलो इसको पहले निपटा देते हैं, उसके बाद खुद बैठ के फैसला करेंगे कि किसका क्या होगा और किसका क्या नहीं रहेगा। उसी बारे में ये मूवी बना दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि 17 साल पहले रिलीज़ की गई मूवी के अगर रीमेक बनाया जाए उसमें ओरिजिनल कैरेक्टर ना हो जो कि लीड रोल में होता है तो थोड़ी सी चीज़ तो रही जाती है वहाँ पर कि नहीं उसमें क्या कमी रह गई थी जो आपको नया कास्ट करना पड़ा, नया एक्टर सामने लाना पड़ा। वहीं पर अगर कार्तिक आर्यन का इस रोल को देखा जाए तो वो हमें गुड फील कराते हैं कि नहीं ठीक है, रो बाबा वाले कैरेक्टर भूल भुलैया 2 का जो है वो ठीक रहा था। इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी मूवी ने पैसा कमा लिया तो इन्होंने सोच लिया कि नहीं अपन ने ऑस्कर जीत लिया है, अब पैसा कमा लिया तो तीसरी मूवी बना देते हैं जहां पर नॉस्टैल्जिया के नाम पे 2-3 एक्टर पुराने कास्ट कर लो और अपने जो सेकंड मूवी के जो कैरेक्टर तो उन्हें छोड़ दो। वहीं पर अगर हम देखें कि तृप्ति डिमरी को इन्होंने कास्ट तो किया है लेकिन जो कियारा आडवाणी है उसका क्या, उसकी स्टोरी इसमें दिखाई जाएगी या नहीं, या फ्लैशबैक के तौर पे कुछ इसके नाम भी रख दिया जाए। क्योंकि रो बाबा ने जो है अपनी भूत भगाओ सर्विसेज चालू कर दी गई है, एकदम से पाखंडी बाबा बन के घूम रहा है। लेकिन पाखंड के बीच में एक बार ये आ जाता है कि नहीं हाई प्रोफाइल केस हाथ में आ गया जो रक्तघाट वाला है तो चलो वहाँ पर चलते हैं, अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन इसका काम सिर्फ यही है कि नहीं लोगों को डराना है, उनसे उनकी चीज़ें, पैसा, नाम, फेम सब कुछ लेना है और अपना काम निकालना है बस, और कुछ नहीं। ये भूत वूत कुछ नहीं भगाता है लेकिन फिर भी इसे इसमें डाल दिया गया। अब रक्तघाट जो है हाई प्रोफाइल केस हाथ में आ गया, वहाँ पर जाता है तो इसे वहाँ का राजकुमार बना दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो सामने आ जाता है कि आमू मंजुलिका, तो दो मंजुलिका वहाँ पर इसका वेट कर रही थी और दोनों ये सोचती है कि नहीं अपन दोनों तो जो है जो इस सिंहासन के लिए पिछले कई सालों से लड़ी रहे, सदियाँ बीत गई है, लेकिन ये तीसरा आके यही सिंहासन पे बैठेगा। जहाँ पर एक मर्द ने अगर हमें यहाँ से हटाया था और बाद में अगर कोई मर्द ही सिंहासन पे बैठ जाए तो कैसा लगेगा, दोनों का भरत मिलाप होगा, दोनों साथ में आ जाएंगी और इसे सिंहासन पे बैठने से रोकेंगी कि नहीं यहाँ का युवराज होगा, तू अपने घर का, तू यहाँ से निकल, हम बैठेंगे यहाँ पर। लेकिन उसी के बीच में वही वाली बात आ जाती है कि जो इविल है वो तो इविल ही रहेगा और यह भूतनिया या चुड़ैले कभी सही नहीं हो सकती, एक दूसरे का दिल कभी मिल नहीं सकता। वही होगा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों सिंहासन के लिए लड़ रही हैं। तीसरा बीच में आ रहा था उसको हटाने की बात हो गई है चलो, लेकिन उसके बाद में दोनों का गर्ल ऑन गर्ल एक्शन 1v1 फाइट होगी और कौन जीतेगा कौन नहीं, बालों को खींचना वो चुड़ैले वाला एक्शन देखने को मिलेगा तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। लेकिन उसके बीच में इसकी ओरिजिनल स्टोरी का क्या, क्योंकि इन्होंने जो अपनी 2 स्टोरी पहले थी वो छोड़ चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टोरी में भी दिखाया गया था कि मेंटली जो डर है साइकोलॉजिकली वो दिखाया गया था, सेकंड वाले में थोड़े भूतों के अंदर घुस गए थे कि नहीं सच में है। लेकिन तीसरी स्टोरी के अंदर कुछ नया ही फैक्टर जमा रहे हैं, 2 मंजुलिका को सामने लेके आए, 3 मूवी के अंदर 4 मंजुलिका इंट्रोड्यूस हो चुकी है। जो रीमेक बने उसका तो कुछ नहीं है, वो तो अलग से पड़े ही रहे हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो एक हॉरर कॉमेडी के नाम पे ड्रामा चल रहा है इसके अंदर हॉरर तो कहीं से कहीं तक है नहीं, बस ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिलता है। वहीं पर वीएफएक्स के नाम पे हमें उड़ते हुए कौवे या भूतों की कहानी बहुत देखी है, लेकिन इसके अंदर क्या हमें ओरिजिनली में हॉरर कॉमेडी का ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि अक्षय कुमार ने अपनी पहली मूवी के अंदर किया था, उसके बराबर ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये सिंघम के सामने खड़ी रह सकती है, सिंघम 3 के सामने अगर ये मूवी रिलीज़ होने का दम रखती है तो नहीं रिस्पेक्ट तो बढ़ जाती है कि नहीं मेकर्स को भरोसा है इसके ऊपर। लेकिन उसके बाद इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि हॉरर कॉमेडी के फैन या एक्टर्स के अंधे फैन, वो आखिर में देखने चले ही जाएंगे। इन जो हॉरर ड्रामा है उसके फैंस हमें वैसे तो कहीं पे सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थिएटर में लोग अक्सर पहुंच जाया करते हैं, जो कि वहां पर हमें जाके एहसास होता है कि नहीं इस मूवी की हाइप कितनी थी और कितनी नहीं थी। वहीं पर अगर हम देखें कि स्त्री 2, मुंजा, हॉरर कॉमेडी के नाम पे कितनी ही मूवी बन चुकी है और सारी हिट जाती है, इसके फैन कहाँ से पहुंच जाती है आज तक पता नहीं चला, क्योंकि बहुत सारा पैसा फूकने के बाद, अंधा पैसा फूकने के बाद भी कोई मूवी हिट नहीं हो पाती। वहीं पर अगर हम देखें हॉरर कॉमेडी के नाम पे कोई मूवी बनती है तो अच्छा पैसा कमा के चली जाती है, और खासकर उसमें कोई अच्छी चुड़ैल हो तो और ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है लोगों का। अब चुड़ैलों का एक्शन देखने में क्या ही मज़ा आता है, खैर ये तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन, इसकी सारी कवरेज को हम कवर करेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन।